मंडे नाइट्रा के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट्रा के एडिशन के बारे में, जिसका स्टार्टिंग में हमें सीएम पंक, जे ऊसो, सेमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस देखने को मिले। सेथ रॉलिंस का हिल टर्न भी देखने को मिला, साथ ही में जे ऊसो के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। ड्रू मैकिंटायर का भी हमें रिटर्न देखने को मिला, साथ ही में बिग ई को भी लात मार कर निकाल दिया कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स ने। और भी चीज़ें हुई, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है सीएम पंक के साथ में। सीएम पंक रिंग के अंदर खड़े होते हैं और कहते हैं कि भाई मैं पिछले साल रॉयल रंबल जीतने वाला होता, लेकिन वहां पर मुझे इंजरी हुई तो इस वजह से मैं नहीं जीत पाया, और इस साल मैं रॉयल रंबल को जीतूंगा। उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं और वो आकर कहते हैं कि भाई तूने रोमन रेंस को क्यों ज्वाइन कर लिया, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद जेउस और सेमी ज़ेन भी आकर जो है सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि भाई इसने रोमन रेंस को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि हमारे कहने पर ये आया और पॉल हेमन इसको लेके आया। उसके बाद सेमी ज़ेन सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि भाई तू क्या हमारी रोमन रेंस के बारे में बातें करता रहता है, उसको विलन तूने बुलाया एक चोर शर्ट लगाकर। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं सेमी ज़ेन से कि भाई तूने भी तो चेयर शर्ट लगाया था। और यहाँ पर बातों बातों में इन दोनों का जो मैच है मेन इवेंट के लिए कन्फर्म हो जाता है, सेमी ज़ेन वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो इसके बारे में मेन इवेंट के अंदर बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक टैग टीम में, जहां पर राकेल और लिव मॉर्गन पेश कर रही थी डैमेज कंट्रोल वालों को, और इस मैच के अंदर राकेल और लिव मॉर्गन आसानी से विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक ट्रिपल थ्रेट मैच आईसी टाइटल का क्वालिफाइंग में, जहां पर जो डेकोटा का शेना बेदलर और एक और सुपरस्टार थी वो पेश मैच के अंदर compete कर रही थी। लेकिन इस मैच के अंदर डिकोटा का आसानी से विक्ट्री अर्न कर लेती है और क्वालिफाई कर लेती है आगे टूर्नामेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है जो न्यू डे का 10 ईयर सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर बिगी भी साथ में होते हैं, कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स भी होते हैं। न्यू डे आकर कहते हैं, ये जो बिगी है वो आकर कहते हैं कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स से कि भाई तुम दोनों के बारे में पूरी जानकारी रख रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को बातों को नहीं मान रहे हो, तो इस वजह से तुम्हारा जो पैक्शन है वो ऐसा नहीं चलेगा। मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ, मैं अब तुम दोनों को मैनेज करूंगा और तुम दोनों की जो सुलह है वो करूंगा। उसके बाद जो ये दोनों है यानी कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स, ये दोनों कहते हैं बिगी से कि भाई तू हमारी कोई भी परवाह नहीं करता, बल्कि तू अपनी मौज मस्ती में मगन है, तू जो है कभी भी वापस रिंग के अंदर नहीं आने वाला, तू इंजर्ड है। भला स्टोन कोल्ड भी कभी वापस आ चुका है, उसको भी तुम्हारी जैसी इंजरी थी। और इस बातों पर जो बिगी है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी होते हैं। और उसके बाद जो बिगी है उससे कहते हैं ये दोनों कि भाई तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत हमको नहीं है और तुम अलग हो जाओ और हम दोनों अलग टीम बनाएंगे। इसके बाद ये दोनों हैंड शेक करते हैं और जो बिगी है वो नाराज़ से खड़े थे। तो भाई न्यू डे की स्टोरी लाइन ने अलग ही रुख पकड़ लिया है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था डोम डोम और गुंतर का मैच। और उस मैच के अंदर आसानी से गुंतर ने विक्ट्री अर्न करी। उसके बाद फिन बेलर ने आकर अटैक किया गुंतर के ऊपर, और यहाँ पर जो WWE है उन्होंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए पिन बेलर और गुंतर का जो मैच है वर्ल्ड टाइटल के लिए वो ऑफिशियल भी कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बुच और आर्ट्रुथ के बीच में एक सिंगल मैच, और उस मैच के अंदर शॉकिंगली आर्ट्रुथ को विक्ट्री मिली। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बैक स्टेज, जहाँ पर जेउसो के ऊपर कोई अननोन बंदा जो है वो अटैक करता है, जिसको देखकर सेमी ज़ेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और सेथ रॉलिंस से भी पूछते हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मैंने अटैक नहीं किया। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ब्रॉन ब्रेकर से सवाल पूछना इंटरव्यूअर का, जहां पर उससे सवाल पूछता कि तुम्हारा जो मैच है वो कैसा रहा। इसके जवाब में ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि भाई मेरा मैच तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहा। लुडविकाइज़र आते हैं और वो फिर से चैलेंज करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को एक बार फिर से कि मैं तुम्हारे टाइटल के पीछे आने वाला हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों की स्टोरी लाइन भी अभी आगे ही प्रोग्रेस करने वाली है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो होता है सेमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस का सिंगल मैच। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। दोनों एक दूसरे को बुरी बुरी तरीके से पहल रहे थे, लेकिन मैच में एक मूवमेंट ऐसा आता है जो सेमी ज़ेन है वो स्टील चेयर लेते हैं और सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि भाई तूने जे ऊसो के ऊपर अटैक किया। लेकिन सेथ रॉलिंस उसको समझाते हैं कि भाई मैंने अटैक नहीं किया। सेमी ज़ेन चेयर को फेंक देते हैं और रोल अप के ज़रिए से सेथ रॉलिंस ने सेमी ज़ेन को हराया। उसके बाद भी
मैच जीतने के बाद भी वो सेमी ज़ेन को समझा रहे होते कि मैंने जेउसो के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि तू जाकर जेउसो से खुद भी पूछ सकता है। लेकिन तभी पीछे से आते हैं स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर, और वो आके एक जो क्लेमोर किक है वो सेमी ज़ेन को जो है लगा देते हैं, और इसी तरीके से जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वो चला जाता है ऑफ फेयर। तो ड्रू मैकिंटायर का भी रिटर्न हमें देखने को मिला, और पता नहीं कि स्टोरी लाइन जो है कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर आने वाली है। लेकिन आप लोगों को मंडे नाइट रॉ का एडिशन कैसा लगा, वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचा।